प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसके कारण चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसके विवाह में कुछ समस्याएं आती हैं। वो मंगल दोष के कारण समस्या आती हैं। देखिए, यूँ देखा जाए तो लग्न कुंडली के हिसाब से मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में होता है तो वो कुंडली मंगली मानी जाती है। चंद्र लगन से भी देखते हैं तो 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल होता है तो मंगली कुंडली मानी जाती है। और शुक्र के हिसाब से भी लग्न मान करके मंगल दोष को देखा जाता है। इन तीनों प्रकार से अगर मंगल दोष अपन देखते हैं 80% कुंडलियाँ मंगली होंगी। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो मंगल है ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है ना। ये भाव हैं। तो पहले भाव में मंगल है तो ये कुंडली मंगली मानी जाएगी। चौथे भाव में ये मंगल है तो कुंडली मंगली मानी जाएगी। और 7वें भाव में मंगल है तो ये कुंडली मंगली मानी जाएगी। 8वें भाव में मंगल है तो ये कुंडली मंगली मानी जाएगी। और 12वें भाव में मंगल है तो ये कुंडली मंगली मानी जाएगी। ये मैंने आपको कुंडली बना के बताई है। अब आगे कृपया देखें कि कैसे कैसे मंगल होगा। तो देखिए, इन भावों में मंगल दोष जो होगा तो देखिए, इस तरह से केवल मंगल होने से मंगली कुंडली नहीं हो जाती है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर देखेंगे तो कोई भी कुंडली बिना मंगल दोष के पाई नहीं जा सकती। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन भावों में मंगल होने के उपरांत भी वो कुंडली मंगली है कि नहीं है, इस पर अपन को विचार कर लेना चाहिए। अच्छे ज्योतिषी से कुंडली दिखानी चाहिए। क्या है कि जो कुछ लोग तो खाली ये देखते हैं कि इन भावों में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो उसको कुंडली को मंगली बता देते हैं। ये उन अभिभावकों के लिए, उन बच्चों के लिए अभिशाप होगा। देखिए, मंगल भले ही बैठा हो इस भाव में तो वो मंगलकारी कुंडली नहीं होती है। जैसे जहाँ वो मंगल बैठा है, मान लो पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा है और वहीं अगर पाप ग्रह सूर्य, शनि और राहु केतु ये बैठे हों तो ये डबल मंगली कुंडली हो जाती है। अगर इन्हीं भावों में राहु, केतु, शनि और सूर्य बैठे हों और नीच राशि का मंगल बैठा हो तो त्रिबल मंगली दोष हो जाता है। इस प्रकार ये नीच का मंगल हो, साथ में राहु केतु हो, सूर्य हो तो त्रिबल मंगल दोष हो जाता है। इस प्रकार
5 प्रकार के मंगल दोष लागू होते हैं। देखिए, मंगल होने से क्या होता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। पहले भाव में, 1 नंबर भाव में अगर मंगल होता है तो वह जातक, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको क्रोध अधिक आएगा। पहले भाव में मंगल बैठा है तो मंगल की जो दृष्टि है 4, 7 और 8वें भाव पर पड़ती है। तो जिस भाव में मंगल बैठा है पहले भाव में, तो वो जातक क्रोधी होगा और इसके पहले भाव से चौथे घर पर इसकी दृष्टि होगी तो घर का सुख कम होगा। और 7वें पर दृष्टि होगी तो उसके जीवन साथी के लिए यह मंगल अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, चौथे भाव में अगर मंगल बैठा है तो देखिए ये घर के सुख में कमी करता है, पारिवारिक सुख में कमी करेगा। जीवन साथी को चोट लग सकती है और उसका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा, जीवन साथी के लिए सही नहीं है। और देखिए 7वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो जीवन साथी को कष्ट होगा, उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा और स्वयं का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। और 8वें भाव में अगर मंगल है तो ये उम्र को कम करता है, यानी उम्र में बाधा उत्पन्न करता है। स्त्रियों के मांगल्य प्रभाव को कम करता है, मतलब उनके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। और इसकी द्वितीय भाव पर दृष्टि होती है तो इसलिए पारिवारिक सुख में कमी आती है, धन की कमी होती है। 12वें भाव में अगर मंगल है तो इसे जातक को शैया सुख यानी पत्नी का सुख कम मिलता है। 7वें भाव पर इसकी दृष्टि होने से जीवन साथी के लिए भी ये कष्टदायक होता है। इस प्रकार इन मंगलों के मैंने भाव बताए हैं। कल नई जानकारी करेंगे। जय श्री कृष्ण।